जानकी को दे दिया हो। इतनी सुंदर मैया जानकी। और जिस समय कहा जाता है कि भगवान राम जी ने देखा जानकी मैया को, बिल्कुल मानो कि ऐसा रूप भगवान राम जी कभी किसी नारी की तरफ नहीं देखा। राम जी ने कभी, भगवान राम जी ने तो किसी स्त्री की तरफ नजर नहीं उठाई। और देखा तो माँ और बहन, लेकिन आज जानकी जी की तरफ ऐसे देख रहे, लक्ष्मण जी को भुला ही गए। आज लक्ष्मण जी को भूल गए। सखियां विचार कर रही हैं जानकी जी ने कभी भी किसी पुरुष की तरफ निगाह नहीं उठाई, और आज राम जी को ऐसे देख रही मानो कि हम सब साथ है ही नहीं है संग में। सारी सखियां विचार कर रही, ये देखो दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि राम देखे सिया, कि राम देखे सिया, और सिया राम को कि चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। एक दूसरे को दोनों लोग देख रहे हैं। एक सखी कहने लगी कि बोली पहली सखी ये तो इनके लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुबह, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। दूसरी सखी ने कहा, मानती हूँ तुम्हारी बात कि देखने में छोटे हैं, धनुष कैसे तोड़ेंगे, लेकिन तुमने भी इनके बारे में सुना नहीं है। बोली दूसरी सखी ये तो होगा सही, बोली दूसरी सखी ये तो होगा सही, पर चमत्कार इनका तुम जानती नहीं। एक ही बार में ताड़का राक्षसी, एक ही बार में ताड़का राक्षसी, फिर उठी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। आज एक सखी ने कहा, तुम जानती नहीं हो इनका चमत्कार, एक बार में ताड़का को मारा था, बड़ी की पड़ी रह गई, उठ नहीं पाई, ये है हमारे राम लक्ष्मण। इतना कह करके दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा। सखियों ने इशारा किया, जानकी जो हो गया बहुत हो गया, अब चलो। जैसे राम जी को देखा एकदम से आंखों को बंद कर लिया। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ आपने भैया को तो देखा, लेकिन एक बार इस बेटे के ऊपर भी कृपा कर दो। जानकी मैया एक बार आंखें बंद कर ली, दूसरी बार खोलती नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो ये सुंदर सा रूप मेरी आंखों से बाहर निकल जाए। दोबारा में लक्ष्मण जी को देखा और देखा वो इतना शर्मा गई, तुरंत सखियों के संग में भागी कि चलो। सखियों ने कहा चलो, सखियों ने कहा चलो। जानकी मैया ने कहा कहाँ चलो? दरबार को नहीं जाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे, कहाँ चलो? जहाँ से हम आए हैं जानकी मैया, कहाँ से आए हैं? गिरजा मैया के मंदिर से। फिर से चलो, कहाँ चलो? गिरजा मैया के मंदिर चलो। जानकी माता गिरजा माता के मंदिर में आई। बड़ी सुंदर बात लिखा है कि गई भवानी भवन कि गई भवानी भवन बहुरी, बंदे चरण बोली कर जो
हरि जय जय गिरबर राज किशोरी ओ जय महेश मुख चंद चकोरी। बहोरी माने दोबारा। यहाँ पे एक कारण भी है, मांगने के लिए मैया दोबारा पहुंची है और इससे पहले एक बार और मिली है, मांगने ही गई थी। एक बार पार्वती मैया जी के यहाँ श्री लक्ष्मी मैया आई। पार्वती मैया जी से लक्ष्मी मैया ने कहा, अरे देवी आप यहाँ रहती हो कैलाश पर्वत पर, और यहाँ पर तो छत भी नहीं है, बरसात होती होगी तब क्या करती होंगी, कहाँ जाती होंगी। अब भाई अच्छा नहीं लग रहा है पार्वती मैया जी को सुन सुन करके। मेरे पास आकर के मेरे पति की समझ लो कि बुराई हो रही है कि मेरे पति कैलाश पर्वत रहते हैं, खुले आसमान में रहते हैं, तो अपनी पत्नी को भी रखते हैं। और पत्नी का यही धर्म होता है कि अगर नमक रोटी पति खाए तो पत्नी को नमक रोटी खाना चाहिए, लेकिन ये मायके में बेइज्जती नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी मैया चलते चलते कहने लगी, बहन पार्वती जी यदि आपके पास कुछ है नहीं तो कोई बात नहीं, एक काम करना तुम मेरे आना घर वैकुंठ आना, कुछ मांगने के लिए मैं आपको जो मांगोगी वो दूंगी। पार्वती मैया बैठी थी उदास। भोले बाबा जी आए। भोले बाबा जी ने कहा, देवी क्या हुआ। मैया पार्वती कहने लगी, स्वामी देवी लक्ष्मी जी आई थी, वो तो कह रही थी कि आपके घर भी नहीं बना हुआ है, आपके छत भी नहीं है, खुले आसमान में रहती हो, आना मेरे यहाँ कुछ मांगने के लिए बैकुंठ, तो क्या मैं कुछ मांगने के लिए जाऊं। तो कहने लगे, मांगने के लिए क्या जाओगी देवी, हम तो जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, हमारी ललाट में जितना लिखा है हमारे लिए उतना ही बेहतर है, कुछ मत जाओ मांगने। लेकिन नारी स्वभाव होता, जिद्दी होती है नारी। बोली नहीं नहीं स्वामी जी, मैं अपने आप से थोड़ी ना जाऊंगी मांगने, उन्होंने ही कहा था कि आना तभी तो जाऊंगी। तो कहा ठीक है जाओ। भोले बाबा ने भभूत दिया थोड़ी सी और कहने लगे, जितनी भभूत है ना इतना ही लेके आना, इससे ज्यादा मत लाना। मैया जी का मुंह बन गया, कैसी बात कर, इतनी सी भभूत इसमें क्या ले आएंगे, इसमें क्या मांग लाएंगे। भोले बाबा ने कहा, देवी जाओ तो सही, पहले पहुंचो तो सही। मैया लक्ष्मी जी के यहाँ पहुंची, कहने लगी, बहन आ गई, आप कुछ मांगने आई हैं, आओ पधारो। पार्वती मैया आई, बैठ गई। पार्वती मैया जी से कहा कि जो मांगना चाहती हो मांग लो। मैया पार्वती ने कहा, देखो देवी मैं आपसे भभूत लेकर के आई हूँ, ये जितना मेरे स्वामी ने दिया इतना ही मुझे दे दो। तो मैया ने विचार किया, छोटा सा पालड़ा मंगाया जाए, उसमें भभूत की पुड़िया बना के रखी जाए। भभूत को बांध करके एक पलड़ा में रख दिया तराजू के, दूसरे और तुरंत पलड़ा वो एकदम से धरती में लग गया, वजन हो गया। दूसरे पलड़ा में आई एक मटका लेकर के, बढ़िया उसमें सोना चांदी हीरा मोती सब रखा था, एकदम से रख दिया दूसरे पलड़ा में। लेकिन फिर भी भभूत का पलड़ा ऊंचा नहीं हुआ। मैया लक्ष्मी जी तुरंत अपने बड़े बड़े मटकाओं को मंगाया, बड़े बड़े मटका रख दिया, लेकिन फिर भी पलड़ा ऊंचा भभूत वाला नहीं हुआ। सारा का सारा धन मैया लक्ष्मी ने दूसरे तराजू में चढ़ा दिया, दूसरे पलड़े में, लेकिन वो भभूत वाला पलड़ा ऊंचा नहीं हुआ। मैया लक्ष्मी विचार करने लगी, बात की बात है, दूंगी जरूर, सारा गहना निकाल के दे दिया, फिर भी वो पलड़ा ऊंचा नहीं हुआ। मैया लक्ष्मी जी सब दे दी, लेकिन पलड़ा ऊंचा नहीं हुआ। सब अपने गढ़ों से कहा, ला दो, ले चलो भाई, ले चलो कैलाश पर्वत पर। मैया लक्ष्मी बड़ी उदास, नहीं कहा होता तो बढ़िया रहता। पार्वती मैया चलते चलते बोली, देवी अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है, अब क्या करोगी। एक काम करो, तुम भी मेरे यहाँ कुछ लेके मांगने आना, तुम भी आना मेरे पास कुछ मांगने के लिए। अब पार्वती मैया जी चली गई, लक्ष्मी माता उदास बैठी है। भोले बाबा भगवान विष्णु जी आए, देखते हैं कि देवी जी उदास हैं, पूछने लगे क्या बात है देवी, अरे तुम्हारा सब गहना का हुए। लक्ष्मी मैया ने कहा, स्वामी पार्वती जी से कहा था आना ले जाना, वो सब लाद ले गए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो कहा अच्छा
बोले महाराज देवी जी कहकर गई थी कि तुम भी आना मेरे यहाँ कुछ लेने के लिए, क्या मैं कुछ मांगने के लिए जाऊं? भगवान ने कहा, अरे देवी कैसी बात करती हो, पहले देती हो फिर मांगने जाओगी क्या? जो दिया जाता है पहले वो फिर दोबारा मांगने नहीं जाया जाता, अब तुम मांगने मत जाओ। लक्ष्मी मैया ने कहा, स्वामी जब उन्होंने कहा था तो काहे के लिए मांगने ना जाए? भगवान नारायण जी ने एक तुलसी पत्र दिया, बोले जाओ मांग लाओ जाकर। अब लक्ष्मी माता पहुंची, जितना जैसे उनके संग में हुआ था कि भभूत वाला पलड़ा नीचे ऊपर नहीं उठा था, ठीक उसी प्रकार अब तुलसी वाला पलड़ा ऊपर नहीं उठा। जितना लाई थी सब फिर से लाद ले गई। जितना लाई तो किस्मत में जिसके जितना होगा मिलेगा उसको उतना ही, उससे ज्यादा आप जबरदस्ती नहीं ले सकते। तो पार्वती मैया के आप जब दोबारा चली गई तो इसका मतलब लक्ष्मी माता का अहंकार टूट गया, जो समझा रही थी कि तुम्हारे पति के पास कुछ है नहीं। फिर से मांगने के लिए आई, फिर से वापस लेकर गई। तो अब पार्वती मैया बड़ी है कि लक्ष्मी मैया बड़ी है? मेरे लिए तो दोनों मैया बड़ी, लेकिन अहंकार किसका टूटा यहाँ पर? श्री लक्ष्मी माता जी का। अब फिर लक्ष्मी मैया मांगने के लिए आई हैं और गिरजा माता के ही मंदिर में मांगने के लिए आई हैं। क्या बोली कि देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोरे मनोरथ जानहु नीके, मोरे मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर सबहि के, इन्हें प्रगटना कारण तेहि, अस कहि चरण कहे भैले, इन्हें प्रगटना कारण तेहि, अस कहि चरण कहे भैले। आज मैया ने कहा, आपके चरण कमलों को पूज कर सुर नर मुनि सब प्रसन्न होते हैं। हे माता, मेरे मनोरथों को आप जानती हो, इसलिए मैं प्रकट नहीं करना चाहती हूँ। क्यों? मनोरथ क्या है कि मैंने अपने जैसा दुल्हा मांगा था। मैंने थोड़ा स्लो बोले, मैंने अपने जैसे दुल्हा मांगा था, निज अनुरूप सुभगवन मांगा कि मैं जैसे गोरी हूँ ऐसे दुल्हा गोरा दे। लेकिन अब मैं क्या करूँ, तो समर के निकल गए। अभी देख करके जिनको आए हुए वो है सावरे सरकार, काले हैं वो, इसलिए मैं आपसे अब कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर सबहि के, मोरे मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुर सबहि के। जगदम्बा माता प्रसन्न हो गई। बाबा कहते हैं, सादर के बिना ये प्रेम बस भई भवानी, बिना ये प्रेम बस भई भवानी। जगदम्बा माता बड़ी प्रसन्न हो गई महाराज कि बिना ये प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। जगदम्बा माता प्रसन्न हो गई, माला खिसकी और जैसे माला खिसकती है, सादर सिय प्रसाद शिर धरेऊ, बोली गौरी हर सुहिय भरे, सादर सिय प्रसाद शिर सुन से सत्य हसी हमारे, पूजी मनों का मना तुम्हारे, सुन से सत्य हसी मन का मना।
वर मिले चाहे मनोराजा। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिले जाहि मनोराजा। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिले जाहि मनोराजा। बोले व्यास भगवान की। जय हो। मैया सीता जी ने कहा, हे माँ, मोर मनोरथ जानहुनी के। आप मेरे मनोरथों को जानते हैं, सबके हृदय में बसने वाली हूँ, इसलिए मैं आपसे अब कुछ कहना नहीं चाहती हूँ माँ, अब कृपा कर दो। तुरंत जानकी मैया ने कहा, गिरजा माता ने कहा, सुन सी सत्य आशीष हमारे, पूजी मन कामना तुम्हारी। आपकी मनोकामना पूरी होगी। जिस मनोकामना को लेकर के तुमने मुझे पूजा है, तुमने मुझसे कहा है, वो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुरंत माला खिसक गई। जगदम्बा माता ने माला खिसकाई, तुरंत सीता मैया ने अपने शीश के ऊपर माला को रख लिया कि मनु जाहे राचिउ मिली ही सो बरु सहज सुंदर सावरू। जाहि राचिउ मिली ही सो। सोबर सहज तारीफ लगा। सावरो। करना निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजानु सी, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गोरी आशीष सुनी सिया सहित हिय हरसी चली। यही भांति गोरी आशीष सुनी सिया सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहिया हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल पांग फर कर। मैया जानकी जी के बाएं अंग फड़कने लगे, राम जी के दाएं अंग फड़कने लगे। नारी के बाएं अंग फड़कते हैं तो शुभ होता है। सीता मैया के बाएं अंग फड़कने लगे। कहा जाता है भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी गुरुदेव जी के पास पहुंचे। गुरुदेव जी के हाथों में गजरा पहनाया, पूजा करी गुरुदेव जी की, और गुरुदेव जी भगवान ने एक को आशीर्वाद नहीं दिया, केवल राम को नहीं लक्ष्मण जी को भी संग में आशीर्वाद दे दिया। राम जी ने कहा प्रभु, गुरुदेव भगवान ने कहा फूल लाए? बोले हाँ प्रभु मैं फूल लेके आया हूँ। दल तुलसी पत्र लेके आया? हाँ वो भी लेके आया हूँ। आपने फल लेकर आए? आप फल लेकर आए? बोले प्रभु फल लेकर तो नहीं आया। लक्ष्मण जी बोले गुरुदेव जी मैंने भैया से कहा तो था कि फल भी ले लो, लेकिन लेके ही नहीं आए।
बोले क्या फल लगे नहीं थे, क्या कच्चे थे? बोले नहीं गुरुदेव जी, फल तो बिल्कुल पक्के थे। फिर भी भैया फल नहीं लेकर के आए। राघव जी चरणों में प्रणाम किए, बोले गुरुदेव जी मैं तो फल रोज लाता था, लेकिन आज मैं फल नहीं दूंगा, आज मुझे फल आप दोगे। गुरुदेव जी समझ गए, तुरंत कहने लगे कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। आज महाराज सुफल, गुरुदेव जी ने कह दिया सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। बड़े प्रसन्न हो गए राम लक्ष्मण जी। इधर प्रातः काल हुआ और धनुष यज्ञ की तैयारियां होने लगी। जैसे धनुष यज्ञ की तैयारियां हुई, बड़े बड़े राजा आकर के अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। बड़े बड़े राजा अपने आसन पर बैठ गए। सतानंद जी को भेजा, जाओ राम लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र जी को बुला कर लेकर के आओ। अब संत भगवान राम लक्ष्मण और भी बाकी संत थे, सब लोग जा रहे थे स्वयंवर में। तो संतों ने कहा सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईसु काहि धौ देई बड़ाई। चलो सीता जी का स्वयंवर भाई देखते हैं कि ईश्वर किसको बड़ाई के पात्र बनाता है। तो लक्ष्मण जी बोले लखन कहा जस भाजन सोई नाथ कृपा तव जा पर हो। लक्ष्मण जी बोले जिसके ऊपर गुरुदेव जी आप संतों की कृपा होगी वही बड़ाई के पात्र होगा। सारे संत बड़े प्रसन्न हो गए। वाह, लक्ष्मण जी ने बड़ी कृपा, लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर बात कही। भाई संत कृपा दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है, राम कृपा दिखला दे तो संत मिलन हो जाता है। संत बड़ा है, राम कृपा दिखला दे तो संत मिलन हो जाता है, और संत दया दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। इसलिए महाराज आज संतों ने कृपा करी है। राम लक्ष्मण संग में जाकर के रंग भूमि में पहुंचे, और जैसे पता चला कि रंग भूमि आए दो भाई, आस सुधि सबा पूर्वा सिंह पाए, और चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाहल जुबाना जरठ नर नारी। रंगभूमि में जब राम लक्ष्मण सीता जी आए, सारे अपने अपने कामों को छोड़ करके चल दिए। महाराज राम लक्ष्मण जिस समय रंगभूमि में आए थे, उस समय बालक जवान जरठ माने बूढ़े नर नारी सब चले काम को छोड़ करके। जनक जी ने देखा बड़ी भारी भीड़ है, लंबी चौड़ी लाइनें लगी हैं। जनक जी ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा जाओ इन लोगों को इनके सुंदर से स्थान पर बिठाओ, इनको सुंदर स्थान पर बिठाओ। महाराज कहा जाता है भगवान राम जी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, और जब भगवान राम जी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे तो भगवान राम जी को देख करके बहुत तो प्रसन्न हुए, बहुत नहीं प्रसन्न हुए। जिनके रही भावना जैसे प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसे, जिनकी जैसी भावना थी भगवान उसको उसी प्रकार दिखाई पड़ा। जो कुछ लोग आए थे जो भगवान के ऊपर जल रहे थे, भगवान उनको वैसे ही दिखाई पड़े। कुछ बूढ़े लोग भगवान राम जी को बेटा मान रहे थे तो भगवान बेटा के रूप में दिखाई पड़े। फिर कहा जाता है कि जनक जी महाराज ने कहा एक बात सुनो मेरी। अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से कहा कि भाई इतनी भीड़ भाड़ लगी हुई है, इन लोगों को बताओ तो मेरा प्रण तो सुनाओ। बंदी जन जब ये बात सुनते हैं, जैसे ही बंदी जन बात सुने, बंदी जन तुरंत आगे आए, और जैसे बंदी जनों ने बात सुनी, बंदी जन क्या बोले? बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल, पनपि देह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। सुनिए आप लोग सुनिए, बड़े बड़े राजा आए हैं। मैं आप सभी लोगों के सामने लंबे लंबे हाथों को उठा करके कहता हूँ
नभ भुज बल विधुज शिव धनु राहु गरुड़ कठोर विदित सब काहू। आप सब राजा आए हैं जानकी को ब्याहने के लिए। मेरा प्रण है, ये राजा जनक जी का प्रण है। मैं आप सब लोगों से कहता हूँ, चंद्रमा के समान, पूर्णिमा के चांद के समान बल रखने वाले आप सभी राजा आओ, एक एक करके धनुष को पहले उठाओ। जो धनुष को उठाएगा उसके संग में जानकी जी का विवाह होगा। आप जैसे इतनी बात सुने सब अपने मुकुट को संवारने लगे। चंद्रमा के समान समझ रहे हैं, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश तो होता नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य बाबा के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है। तो इसका मतलब सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी उधर बैठे थे। और दूसरी बात, चंद्रमा सागर से निकला है। लक्ष्मी माता का भी जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी मैया भी सागर से निकली थी। तो चंद्रमा और लक्ष्मी भाई भाई हुए कि नहीं हुए? भाई बहन, भाई बहन हुए। तो चंद्रमा के समान, जैसे कोई कोई कहता नहीं तुम मेरी बेटी के समान हो, तुम मेरे बेटा के समान हो, तो इसका मतलब तुम फिर बेटी बना लिया। और जैसे बंदी जनों ने कहा चंद्रमा के समान, तो यानी कि वो चंद्रमा के समान जानकी के भाई बन गए। तो जो समझदार राजा थे वो चुपचाप बैठे रहे, लेकिन जो मूर्ख राजा थे तो कहा जाता है कि परिकर बांधे अपनी बड़ी बड़ी भुजाओं को तुरंत बांध करके अपने संभाल लिया बालों को, मुकुट को। मूर्ख राजा लोग क्या करते हैं कि परिकर बांधी उठे अकुला, जैसे उठे अकुला, बड़ी जोर थर थर कांप रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत बढ़िया से जल्दी से बांध लिए और तुरंत ला करके उठे। अभी धनुआ का तोड़ होगा। परिकर बांध उठे अकुला, परिकर बांधी उठे अकुला, चले इष्ट देव वहाँ सिर सिर नाई, इष्ट देव बन सिर नाई। तमकता की तक शिव धनु धरहि, तमकता की तक शिव धनु धरहि। तुरंत उठे एकदम से, बड़े जोर से कांपते हुए, बड़े जोर से भगवान को उठाए। पीछे वाले जैसे जोर लगा के ठाना है धनुष को, ठाना है धनुष को। पसीना पसीना हो गए, धनुष को हिला भी नहीं पाए। अरे तमकता की तक शिव धनु धरहि, तमकता की तक शिव धनु धरहि। उठई न कोट। समझदार राजा थे जिनके कछु विचार मन भाई, कि जिनके कछु विचार मन माही, जाप समीप महीप न जाहि। जिनके मन में कुछ विचार था वो धनुष के पास नहीं जाते थे, लेकिन मूर्ख राजा सब धनुआ के पास जाते थे। तमकिता की तक शिव धनु, तमकी धरहि धनु मूढ़ नृप, उठहि न चलहि लजाई। धनुष के पास जाते, जब धनुआ नहीं उठा पाते तो शर्मा जाते हैं, शर्मा के चल देते हैं कि मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआ। मानो कि जो राजा जाता है उसका बल धनुष बाबा खींच लेते हैं और वजन हो जाते हैं। वो बेचारा कांप जाता है, पसीना पसीना हो जाता और मुंह लटका करके चोखा जैसा मुंह बन जाता, चुपचाप चल के आके बैठ जाता है। सब राजा एक एक गए, लेकिन एक को धनुआ नहीं हिला पाए। तब 10,000 राजाओं ने विचार किया, चलो हम 10,000 राजा उठाएंगे धनुष को, मिल करके धनुआ उठाएंगे। एक बूढ़े दादा थे, बोले 10,000 उठाने की अनुमति देंगे राजा जनक जी? बोले हाँ बिल्कुल देंगे, 10,000 राजा धनुष उठाएंगे। अच्छा, कहने लगे छोटा सा दिखने में